सर्जरी चिकित्सा का सारा ज्ञान ऑपरेशन प्रणाली के माध्यम से, जो मतलब शरीर में जो अगर कोई आ जाए तो ऑपरेशन सर्जरी का ज्ञान महर्षि सुश्रुत ने दिया। उन्होंने जो उपकरण बनाया आज के डॉक्टर भी उनका प्रयोग करते हैं सर्जरी में। और सनातन में और हमारी वेद संस्कृति में उस समय की सर्जरी और आज की सर्जरी में आज के डॉक्टर वहां नहीं पहुंच सकते। उस समय के वैज्ञानिकों ने, ऋषि ने भगवान गणेश को देखो, आदमी को गज का सिर लगा दिया, अलगाए वाला आज का डॉक्टर को। तो इतने परिष्कृत हमारा जो था वो मेडिकल विज्ञान इतना भारी हमारा समृद्ध था संसार में। ये जो मतलब आज के जो ये है उपकरण, आज भी आज जो उपकरण मिलते हैं सर्जन के, उसके थिएटर में, उसमें सुश्रुत वाली अभी भी कई कलाएं हैं। तो इसी प्रकार से आचार्य कणाद हुए, कणाद मुनि, उनको आचार्य की संज्ञा दी गई और वो उन्होंने परमाणु संरचना का आविष्कार किया। भास्कराचार्य हुए, सब आचार्य हुए जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का हमें बोला कि किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं वो पृथ्वी की ओर क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। किसी चीज को अगर 600 किलोमीटर से ऊपर फेंक देंगे तब तो वो ऊपर चली जाएगी, ब्रह्मांड में वो कभी नीचे नहीं आएगी। ब्रह्मांड में कई चीजें ऐसी, कई प्रकार से जो चीजें ऊपर चली गई है, कोई उपग्रह जो खराब हो गया है, कोई हवाई जहाज जाता है उससे ऊपर खराब हो जाता है तो वो फिर नीचे थोड़ी आता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो यहाँ से 600 किलोमीटर हवाई रेंज में ऊपर तक है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो है ये भास्कराचार्य ने दिया, वो भी सनातन धर्म और ऐसी कथाओं में बैठने वाले। IIT जो मंडी है, दरंग में है, जो कमांड में है, वहां पर जो आजकल लगे हुए हैं वाइस चांसलर, वो सबसे ज्यादा जो AI है आज का, जो आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही जिसमें हम यहाँ पे चाहे 10 बैठे हों हमें 1000 दिखा देंगे, या ये मेरे पर सिर किसी और का लगा के जो है दिखा देंगे। भी कथा रामलाल शर्मा जी सुना रहे हैं, वहां कोई और ही आचार्य है, उसको AI, उसका सबसे बड़ा विद्वान। लेकिन मॉर्निंग असेंबली में उसने जो है वहां पर भाषण दिया कि भाई कोई ये बकरे खाने का आपको क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जो हिमालय के इसमें है तो सब देवी देवताओं के पास बकरे कटते थे, बड़ा भारी उस पे यहाँ पर ये हो गया, सारे ऊपर नाराज हो गए कि आप जो है शिक्षा मंदिर में ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप जो है मांसाहार ना करो। तो देखो इतना बड़ा विद्वान है वो, भगवत गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं। और जो बड़े बड़े लोग हुए वो सब जो है अब बोधायन हुए। बोधायन आचार्य जो है उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय एक होती है, वो लगती है सभी को जो मैट्रिक में पढ़ते हैं, +2 में भी, पाइथागोरस थ्योरम है एक मैथ की, उन्होंने आविष्कार किया। लेकिन वो थे कहाँ, सनातन संस्कृति से थे वो भी। तो इसलिए सनातन के बराबर कोई नहीं है। किसी को अभिमान हो गया है पैसों का, किसी को अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, सनातन से बड़ा कोई नहीं है। इस संस्कृति से बड़ा कोई नहीं। जो इसको चलाएगा वो कई पीढ़ी तक जो है उसका कुल भी चलता है। और इसमें जो है हमें अपने बच्चों को, नागार्जुन जो हुए बहुत बड़े विद्वान हुए। और एक बार तो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने जो है खड़ा कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी इतनी सुनते थे, उन्होंने जो धातु कर्मीयता और रसायन विज्ञान है उसका ज्ञान हमें दिया। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अपना जो आहार है उसको शुद्ध करना है, विचारों को शुद्ध करना है। और इनको अच्छा भोजन, सवेरे दाल टालती बार जो है आप 108 बार जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकती है। चावल जो बनाने हैं उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो 12 अक्षरी मंत्र है, इसका कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के लिए
जो आहार है वो शुद्ध सात्विक है। सभी जो है अपना अपना आहार जो ब्रह्मा ने बोला है वो ही करना चाहिए। अब मनुष्य जो है सबसे तर्कशील और बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी मांस खाता है, जबकि मांस उन प्राणियों के लिए है जिनके दांत नुकीले होते हैं, जिनकी आंतें उसको पचाने के लिए होती है। शेर जो है 1 महीने के लिए रिस्टोर कर लेता है मांस अंदर, उसकी जो है आंत का सिस्टम ऐसा है, आज खा लो 1 महीना तक उससे लेता रहेगा फिर डेली की जो पौष्टिकता है। तो इस प्रकार से, और हमारी ना तो आंखें उन प्राणियों के लिए है, मांस उन प्राणियों के लिए है जिनकी आंखें रात को टॉर्च की तरह चमकती है। भाई तो हमारी आंखें तो चमकती नहीं है, और ना ही हमारे दांत जो है नुकीले हैं। जिनके दांत नुकीले हों, जो पानी को जीभा से चाट करके पीते हों, और जो जब रात को मतलब जिनकी आंखें टॉर्च की तरह चमकती हो, उनके लिए मांसाहार है। लेकिन मनुष्य कर रहा है और उससे फिर भाई ब्लड प्रेशर, शुगर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां जो है वो हमारी आंतें जो है उसको झेल रही है अंदर। जब हमारी जठराग्नि की शक्ति जब कम हो जाती है तो फिर हमें बीमारियां जो है घेर लेती है। इसलिए सात्विक आहार पे हमने जो है ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये जो कथा है, मैंने कहा कि भाई भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई, भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई, और वेद व्यास जी ने जो है ये भृगु ऋषि को सुनवाई। फिर वेद व्यास जी को ब्रह्मा जी ने ये कथा सुनाई थी। और भृगु ऋषि जी ने फिर सौराष्ट्र देश में एक देवनगर जिसकी राजधानी थी, सौराष्ट्र जो है ये बिहार का क्षेत्र है सारा, और ये पहले मगध में आता था सारा, और मगध में जो है ये सारा पाकिस्तान की जो तक्षशिला, नालंदा जो विद्यालय है, बड़े बड़े सनातन के विद्यालय हुआ करते थे। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो सनातन का केंद्र था। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है वो जो है वो सनातन का केंद्र था। और नालंदा में उसी समय 10,000 जो है अध्यापक ही थे। तो कितने वहां पे विद्यार्थी होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और कितने बड़ी लाइब्रेरी, धर्म का जो वहां पर लिटरेचर, किताबें उसमें, और ऐसे पहाड़ों की तरह ये कि दीवार है उसकी इतनी बड़ी है। मैंने तो खंडर देखा हुआ है क्योंकि ये बिहार का एक जिला है नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में उसमें एक बड़ा कुआं, एक घर उसमें था, क्लासरूम में उसमें। तो इस तरह से ये सनातन जो है बहुत बड़ा एक ज्ञान है, और इसमें जो भी है वो एक बूंद भर है, इसमें सर्वज्ञ कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अपनी ये जो कथा है ये फिर सौराष्ट्र देश की जो राजधानी है देवनगर में, उसमें एक सोमकांत के राजा थे। पहली कथा ये यहाँ से गणेश पुराण का प्रारंभ हो रहा है। तो सोमकांत के जो नाम के जो राजा थे, भाई उनकी पत्नी का नाम सुधर्मा था। वो बड़ी भारी कुलीन थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, और अच्छे प्रकार से जो है उनके एक ऐसा ही धर्मनिष्ठ पुत्र था हेमकांत। राजा जो है बहुत ही संपन्न, धार्मिक प्रवृत्ति के और अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी थे। राजा को जो है, राजा वही है जो जनता के दुख दर्द को जाने। और उनके जो 5 अमात्य थे, अमात्य होते हैं मंत्री, भाई राजा वो अच्छा होता है जिसके सलाहकार ठीक हो। अगर सलाहकारों को कोई ज्ञान ना हो, सलाहकार ऐसे हो भी राजा को कहीं इसमें लगा दे तो राजा की दुर्गति हो जाती है। तो 5 अमात्य थे उनके। पहले का नाम था रूपवान, तो रूपवान, और दूसरा था विद्याधीश, देखो कैसे नाम, और तीसरा जो है क्षेमकर्ण,
क्षमा करने वाला, क्षेम कर। और चौथे का नाम था ज्ञानगम्य और पांचवें का नाम था सुलभ। तो मंत्री जो है वही सुलभता से लोगों से मिले, ऐसा होता है मंत्री बड़ा ठीक, विद्या का वो भंडार हो, ज्ञानशील हो, रूपवान हो, क्षेम कर मतलब क्षमा करने की उसमें शक्ति हो। तो श्रद्धा और विश्वास जो है फिर जनता का ऐसे राज्य में और ऐसे राजा के प्रति होता है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती जो है वो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। तो जब हमें अपने आराध्य में, हम चाहे भगवान गणेश के भक्त हैं, गणेश के भक्तों को गणपत्य कहा जाता है, भैया गणपति का भक्त है। जब गणपति की भक्ति में उसको श्रद्धा होगी तो तभी भगवान गणेश उसका भला करेंगे और उसको अपने आराध्य पे विश्वास होना चाहिए। और जो शिव के भक्त हैं उनको कहते हैं शैव। तो शैव जो है शिव भक्त है, शिव भक्तों को शैव कहते हैं कि भैया शिव जी के भक्त हैं। शिव जी की जमात के है ये एक ही है। जो इन पांचों को अलग अलग मानता है वो समझो पहली क्लास का छात्र है भक्ति में। ये एक है, लेकिन एक श्रद्धा और विश्वास, किसी को शिव में है, किसी को गणपति में है, किसी को माता आदि शक्ति में है, किसी को जो है वो भगवान श्री विष्णु में है।